दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस जबरदस्त कहानी में। यह कहानी बहुत ही मजेदार और रोचक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक होनहार और बुद्धिमान विद्यार्थी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। उनकी कक्षा के एक अध्यापक उस विद्यार्थी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब भी वह विद्यार्थी अचंभे और हैरान कर देने वाले सवाल अध्यापकों से पूछते तो वह भी उनका उत्तर देने में असमर्थ हो जाते थे। इसी कारण उनमें से एक अध्यापक उस विद्यार्थी से बहुत चिढ़ा करते थे। एक बार कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए और उस विद्यार्थी ने बहुत ही बुद्धिमता और समझदारी से सारे प्रश्नों को हल किया और अपने अध्यापक को अपनी कॉपी जमा करवा दी। पर वह अध्यापक उस विद्यार्थी से चिढ़ते थे। इसी कारण उस अध्यापक ने बिना उस कॉपी को पढ़े अंत के पन्ने में बेवकूफ लिख दिया और वह कॉपी उस विद्यार्थी को वापस दे दी। जब विद्यार्थी ने यह देखा कि उन्होंने तो मेरे उत्तर पढ़े ही नहीं है और बिना पढ़े ही अंत के पन्ने में बेवकूफ लिखकर वापस दिया है, तो विद्यार्थी ने वापस जाकर अध्यापक से कहा, गुरुजी, आपने तो बिना अंक दिए ही अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह सुनकर अध्यापक गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अगले दिन फिर वही अध्यापक उस विद्यार्थी से कहते हैं, चलो तुम पहले यह बताओ कि अगर तुम्हारे सामने दो थैले रखे जाएं, एक में बुद्धि और दूसरे में धन हो, तो तुम किसे चुनोगे? वह विद्यार्थी झट से उत्तर में कहता है कि मैं धन का चुनाव करूंगा। तो उसी बात पर वह अध्यापक ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी। जब विद्यार्थी अपने अध्यापक से पूछता है कि आप क्या चुनते, धन या बुद्धि, तो अध्यापक कहते हैं, मैं तो अवश्य ही बुद्धि का चुनाव करता, क्योंकि बुद्धि ही सबसे उत्तम है, इसीलिए बुद्धि का चुनाव करता। यह देखकर वह विद्यार्थी जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, आपने सही कहा है, जिसे जिस चीज की जरूरत होगी आखिर वह उसी का ही चुनाव करेगा ना। यह सुनकर अध्यापक दंग रह जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो वह बुद्धिमान विद्यार्थी कौन थे? वह विद्यार्थी थे नरेंद्रनाथ दत्त, और यही आगे जाकर कहलाए हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी, जो बहुत ही होशियार और होनहार होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध से नहीं, बल्कि हंसते हंसते अपनी चतुराई से भी सामने वाले को सीख देनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे सुनने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।